बहुत सारा वहाँ पे कीचड़ है ना। देख रहे हो मेरी माँ की फुर्ती। है तो आज जूता नहीं पहन पाऊंगी। मैं भी उठा और मम्मी जा रही है वॉक करने। हाँ। बाप रे बाप, शी इज द रियल इन्फ्लुएंसर, रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर। आपको बाहर का दिखाता हूँ नज़ारा। जबकि इनको मैंने ही आदत लगवाई थी कि मम्मी वॉकिंग करना चालू करो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी फैट गेन करने लगती है। ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और मम्मी का डेडिकेशन अब एकदम क्लास अपार्ट हो गया है। देख रहे हो धुंध बाहर, ठंड है भाई आज, सच में ठंड है आज। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ इस बात को कि ये जो चीज़ है आपके मन में हमेशा अपनी बॉडी को फिट रखने की चीज़, ये भी बहुत सारे केसेस में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे मेरे पापा वो आर्मी में थे, तो वो काफ़ी अपना फिटनेस का ध्यान रखते थे। वो जब छोटे थे, मतलब छोटे से मतलब वो जब 18-20 साल के थे, ठीक है, तो वो अखाड़े जाते थे, वो रनिंग करते थे, मतलब वो 8-8 10-10 किलोमीटर रनिंग करते थे। पापा थे बहुत लीन, लेकिन उनमें जान बहुत थी। अब तो पापा बहुत पहलवान हो गए। तो ये प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जेनेटिकली जो ट्रांसफ़र होती है हमारे अंदर, वो हमारी वीकनेस भी होती है। ठीक है, हमेशा ही नहीं कि यस जेनेटिक्स हैं, इसके तो जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इसके तो शोल्डर जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इसके तो बाइसेप्स जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। कुछ जेनेटिकली ट्रांसफ़र चीज़ें हैं, जैसे हमारे मसल वीक भी होते हैं, जैसे मेरे केस में लोअर बॉडी, ये शुरू से ही है, ये ऐसा नहीं। और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लोअर बॉडी पे, उनके एकदम जाड़े जाड़े पैर रहते हैं, एकदम मोटे मोटे, बस उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ता है और उनके लेग्स बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो आपका कोई मसल वीक है तो उसके पीछे दुखी मत हो, उसके पीछे मेहनत चालू कर दो, उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना चालू कर दो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिकली वैसे ही आपकी बॉडी में आए हैं। लेकिन अगर आप उनको ट्रेन ही नहीं कर रहे हो और उनको ऐसे ही ये बोल के कि हम मेरे तो वीक जेनेटिक्स हैं छोड़ दे रहे हो, तो आपकी गलती है। मील नंबर 1, यहीं पे ही मेरा 30-35 ग्राम प्रोटीन कवर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एज इट इज़ का आइसोलेट वाला कंसनट्रेट से मुझे दिक्कत हो जाती है। एज इट इज़ एटम वे आइसोलेट गोल्ड, नाम बहुत बड़ा है लेकिन ये प्योरेस्ट है इनका। उसके साथ यहाँ पे 60 ग्राम के आसपास पपीता है, एक केला है और उसमें थोड़े से फ्रूट्स हैं, वो ब्लूबेरी और वो ड्राइड बेरीज हैं। हाँ, आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। बाकी बिना कोड के भी ऑर्डर कर सकते हो, वे प्रोटीन ऑलरेडी बहुत सस्ता है। चलो अब चलते हैं इसको खा के पहले वर्कआउट पे। तो गाइस ये देखो, मुझे आज भी याद है जो अम्बाला, मैं अम्बाला में भी रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र होते रहते थे पापा के। अम्बाला में मैं 7-8 साल रहा हूँ। वहाँ पे जो ठंड पड़ती थी ना सुबह के समय, भाई साहब, वो हैंड ग्लव्स आते हैं ना, वो 2 पहनने पड़ते थे, उसके बाद भी हमारी उंगलियां जम जाती थी। जूते जो स्कूल वाले थे, वो कौन से थे यार, KV 3 में था मैं, अम्बाला में केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ मैं। वहाँ पे जो जूते ऐसे कड़क हो जाते थे ठंड से, और उसका पूरा का पूरा असर फिर हमारी उंगलियों पे पड़ता था, हमारी उंगलियां जम सी जाती थी। मोजे 2 पहनने के बाद भी इतनी ठंड पड़ती थी। ये ठंड यहाँ इंदौर में तो मामूली सी है, कुछ भी नहीं है वहाँ के कंपैरिजन में, भाई साहब। फिर अम्बाला से हमारा ट्रांसफ़र जब ग्वालियर हुआ, तो ग्वालियर में हमको बहुत ऐसा लगता था कि क्या है, इतनी सी ठंड में लोग ऐसे क्या पगला रहे हैं, इतनी सी ठंड में ऐसे क्या बौरा रहे हैं। तो कोई ठंडी नहीं है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस अम्बाला की थी। आज मैंने सोचा थोड़ी सी मोटी जैकेट निकालते हैं, पहनते हैं उसको, लेकिन फिर मैंने कहा देखते हैं इतनी ठंड है क्या अम्बाला के कंपैरिजन में। बस हवा चल रही है और धुंध, ठंड नहीं है उतनी। एक भाई बोल रहा है कि YouTube पे तो आपके व्यूज़ कम आते हैं, आप पैसे कैसे कमाते हो? मैं YouTube व्यूज़ से पैसे नहीं कमाता हूँ,
जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक अचीव करी हैं, जो जो चीज़ें खरीदी हैं अपनी लाइफ में, ये सारी की सारी मेरी ऑफलाइन बिजनेस से आई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है, मेरी ट्रेनिंग बिजनेस, कोचिंग, टीचिंग बिजनेस से। यूट्यूब पे तो मैं अभी आया हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट पे मैं अभी आया हूँ, शॉर्ट की वजह से चैनल ग्रो हुआ, लेकिन शॉर्ट में यूट्यूब आपको चिल्लर देता है। लॉन्ग फॉर्मेट पे मैं अभी आया हूँ ताकि आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर कर सकूँ। अगर मैं इस मकसद के साथ आता कि मैं तो अब लंबे वीडियो बनाऊंगा जिसपे 500-500 के व्यूज आएंगे और उस पे से मैं पैसे कमाऊंगा, और 15 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद जब मुझे ये पता चलता कि यार इस पे तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं जितने शॉर्ट पे आते, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता और फिर मैं शायद बंद कर देता चैनल। लेकिन मैं उस हिसाब से नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं एक लंबी रेस दौड़ने आया हूँ यहाँ पे ताकि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि रियलिटी में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस होती क्या है। तो बस बने रहो, देखते रहो। व्यूज 2000 आए, चाहे 2 लाख आए, चाहे 2 करोड़ आए, चाहे 2 आए, इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम वीडियो डालेंगे। एक भाई कह रहा है पेक डेक फ्लाई और डंबल फ्लाई में क्या डिफरेंस है। डंबल फ्लाई एक सड़ी एक्सरसाइज है, पेक डेक फ्लाई एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप इतनी भी सड़ी नहीं बोलेंगे, पेक डेक फ्लाई मशीन नहीं रहती है बहुत सारे जिम में, पर तब भी आपको डंबल फ्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस करोगे तो भी अच्छा खासा स्टिमुलस मिलेगा, आपका पेक डेवलप होगा। डंबल फ्लाई में दिक्कत ये आती है कि आपका शोल्डर काफ़ी रिस्की पोजीशन पे पहुंच जाता है जब आप यहाँ पे रहते हो। शोल्डर में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग रन में, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। एक उम्र तक आप कर लोगे, उसके बाद आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो शुरू से ही ये गलती क्यों करना। इसलिए केबल फ्लाई बेटर है। केबल फ्लाई में पहली चीज़ तो रेजिस्टेंस प्रोफाइल अच्छी है। केबल फ्लाई में जहाँ डंबल फ्लाई में जब यहाँ डंबल आता है एकदम सामने, तो रेजिस्टेंस आपके पेक से हट जाता है। केबल फ्लाई में वहाँ पे भी रेजिस्टेंस रहता है, तो यही अपने आप में सबसे बड़ा बेनिफिट है। उधर देख रहे हो, उसकी मम्मी सो रही हैं और वो दोनों उसके बच्चे, कुत्ता की बेटी उसके ऊपर उछल कूद कर रहे हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज जितना चला हूँ, अगर गर्मियाँ होती ना तो ये मेरा जो ये हुडी है ना, ये मेरी हुडी भीग जाती, लेकिन ठंड है इसीलिए लोग गर्मी में वेट लॉस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ गर्मी में ही वेट लॉस होता है। बेली इज फुल ऑफ गुड फूड, माइंड इज फुल ऑफ गुड थॉट्स एंड आई एम फीलिंग सुपर ग्रेट टुडे। और आज खुशी इसलिए क्योंकि आज पुश डे है। भगवान ऐसी खुशी जिस दिन लेग डे रहे मेरा, उस दिन भी मुझे दिया करो, जो कि कल है। लेकिन अब मुझे लोअर बॉडी ट्रेन करने में भी मजा आने लगा। हाँ, जो मजे की डिग्री है अगर मैं बताऊं कि कितना आता है, तो वो पुश डे में ज्यादा रहता है, लेग डे में अभी भी कम है, लेकिन अब मजा आने लग गया है लेग डे में भी। इसको मैं पहले जब छोटा था ना तो दिखाता था कि ये देखो, ये इस ब्रांड के कपड़े मेरे पास, इस ब्रांड के। अब मेरे को ना जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। और वो जो ब्रांड रहती थी वो फर्स्ट कॉपी रहती थी, और उसको इसलिए रखता था ताकि वो टैग है, ताकि मैं फ्लॉन्ट कर सकूं कि भाई नाइकी पहनता हूँ। बहुत चूतिए होते हम सब लोग बचपन में। तो गाइस, स्वागत है आपका आज हमारे पुश डे में। हमारा पुश डे का आज दूसरा सेशन है जहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे थोड़े से बदलाव हैं एक्सरसाइज के। एक सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद हम इस छोटे से बदलाव के साथ अपना पुश डे चालू करेंगे। और वो बदलाव यही है कि एक्सरसाइज की सीरीज बदल जाती है। कोई सी कभी पहले आ जाती है, जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस पिछली बार पहले ली थी, ठीक है, फ्लैट ली थी पिछली बार पहले, इस बार इंक्लाइन पहले लेंगे। पिछली बार स्मिथ मशीन पे करी थी, इस बार इस पे करेंगे, फिक्स मशीन पे। हाँ, वो सवाल था कि रिकवरी इंजरी से कैसे बचें, जिम में जो होने वाली इंजरी है, क्योंकि हमने कई सारे वीडियो देखे हैं लोगों को इंजर्ड होते जिम में, तो उस चीज से खुद का बचाव कैसे करें, क्योंकि हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है। और नो डाउट, बिगिनर हो चाहे एडवांस एथलीट्स, इंजरी सबको घेर सकती है, सबको हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको ये 5-6 चीजों का ध्यान रखना है, आपको कभी नहीं होगी। गुड वार्म अप के केस में आपको ये कोई स्ट्रेचिंग नहीं करनी है एकदम एंड रेंज में जाके। जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हो, जैसे मैं इसको करने जा रहा हूँ अभी, तो मैं इसी का वार्म अप सेट ले लूंगा एक लाइट वेट से एंड रेंज में। दूसरी चीज, अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद। तीसरी चीज, हाइड्रेशन, पानी कम पीते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन फैट इनटेक पूरा करने, कार्ब इनटेक पूरा करने, ये सप्लीमेंट ले लूं, वो सप्लीमेंट ले लूं में ही हम लगे रहते हैं। हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि हम पानी अच्छे से पिए, हाइड्रेटेड रहें पूरा दिन। उसके बाद आपकी रिकवरी थ्रू गुड न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स हैं। और आप ये एक चीज और कर सकते हो, कुछ ऐसे विटामिन
विटामिन मिनरल जो आप फूड से पूरा नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की, विटामिन डी तो 99% इंडियन डिफिशियंट है, अलग से लेना ही चाहिए, उन सप्लीमेंट्स को ऐड करो तो आपका अंडर रिकवर्ड रह जाना भी इंजरी का कारण हो सकता है। तो उन एसेंशियल सप्लीमेंट्स को आप ऐड करो जिनसे आप जिनको आप फूड से पूरा नहीं कर पा रहे हो। दैट्स इट। ये है कुछ 4-5 चीजें, और भी कुछ चीजें ध्यान में। हाँ, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। हर बार जरूरी नहीं है एंड रेंज ही बेनिफिट देगा आपको। आप कम रेंज में ट्रेन कर रहे हो तो भी आप मसल बिल्ड कर रहे हो, कम रेंज में ट्रेन कर रहे हो तो भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो आप अपने मसल्स। एंड रेंज में जाने में बहुत सारी बार देखा देखी में दूसरों की हम इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही वेट लो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कि हम दूसरों को देख के ज्यादा वेट उठा रहे हैं या फिर अल्फा और सिग्मा टाइप की रील बनाने के चक्कर में हमने इंजरी करवा ली। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं कहां से आ गया है कि लोग हैवी लिफ्टिंग का वीडियो बनाते हैं, और आप पावर लिफ्टर हो तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आप बॉडी बिल्डर होकर ऐसी चीज कर रहे हो तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। मैं से जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंजरी से कैसे बच सकते हो। तो हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही वेट लो, ठीक है। और उस वेट को जो नंबर ऑफ रेप रेंज आप सोच के आए हो, लाइक 6 to 10, 6 से ज्यादा ही ट्रेन करना है हमको हर बार, 6 to 10, 10 to 12, उतने नंबर ऑफ रेप्स को एग्जीक्यूट करो। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपने इतना वेट ले लिया है कि वो वेट आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बस ये फाइनल थी। तो अभी मैं उन्हीं सारी टिप को फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी बताई है, वही सारी टिप मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ये मशीन है, इसी पे मैं करने जा रहा हूँ पहला सेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका वेट निकाल दूंगा एकदम लाइट वेट से। ये एकदम लाइट वेट हो गया, ठीक है। अब ये 20 किलो मेरे लिए लाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी लाइट है, आपके लिए शायद 10 किलो लाइट वेट हो। अब मैं इसमें एंड रेंज ऑफ मोशन में जाके ट्रेन करूंगा और ऐसे मेरी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और ऐसे मुझे पता चल जाएगा, ऐसे मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ऐसे मेरा वार्म अप हो जाएगा। प्लस मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी रेंज में जाके मुझे पेन है या फिर मैं अंडर रिकवर्ड हूँ। ये चीज भी इसमें डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक जा रहा हूँ और मुझे हल्का सा पेन आया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ इस रेंज में कुछ लुच्चा है, इस रेंज में हैवी वेट के साथ नहीं आना है, ये तो लाइट है, इसलिए मैं आ भी गया हूँ। तो ये सब चीजें आपको ये वार्म अप सेट सिखा देता है, बता देता है। तो बस अब चालू करते हैं। हम 10 से 15 रेप लेंगे वार्म अप सेट का और उसके बाद फिर आएंगे मेन सेट पे। अब देखो, मैं जब 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे हल्का सा पेन हो रहा है। शायद ये इस वजह से भी है कि मैं सही से रिकवर नहीं हो पाया हूँ लास्ट सेशन में, या फिर मेरे बॉडी में अभी ब्लड का सर्कुलेशन चालू नहीं हुआ, इसलिए भी हो सकता है। तो ये वार्म अप सेट के बाद आपको क्लियरेंस मिल जाता है कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है, अभी आई एम फीलिंग गुड, अभी वार्म अप अच्छे से हो गया, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया। उसके बाद फिर आप कर सकते हो अगला सेट थोड़े से हैवी वेट के साथ। सीधे 20-20 की प्लेट दोनों तरफ बढ़ेगी और ये हमारा दूसरा सेट होगा। वर्किंग सेट हमारे आखिरी के 2 रहेंगे। बस अब मुझे पता चल गया है पूरी तरीके से, मैं वार्म्ड अप हो गया हूँ। ये 2 प्लेट लगा के मैंने कर लिया 20 की। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा लास्ट सेट, लास्ट टाइम जो मैंने इस एक्सरसाइज पे लिया था वो वेट लगा लूँगा, ठीक है। वो वेट था, इसमें 20-20 की प्लेटें और लगी थी, मतलब 40 एक तरफ 40 एक तरफ, और उससे 8 रेप निकालने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू इंक्रीज मोर। उसके बाद मैं आज का PR सेट करूंगा और इसको लिखूंगा, और अगर नेक्स्ट टाइम वो नहीं ब्रेक होता है तो उसी वेट के साथ मैं आने वाले समय में अपनी ट्रेनिंग करता रहूंगा जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता है। आई एम सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम आई एम सो अफ्रेड कि मैं कितना करूंगा इसमें पुश। ये सिरी क्यों ऑन हो जाती है जैसे ही कुछ इंग्लिश में बोले तो, है या हम सिर्री कहेंगे। मैं नहीं ले पाया, कम से कम तू तो अपना PR ब्रेक कर। 8 रेप ले, मेरे से पिछली बार भी 7 ही आए थे, 7 या 8। 3 4 5
आराम से आएंगे। चल चल चल, 6 लास्ट ले ले जल्दी से, रखना नहीं, चल चल, एक और आएगा, चल चल चल। अबे बहुत आसानी से आ गया भाई, बहुत आसानी से आ गया। अब सुन, तेरा जो लास्ट सेट है ना, उसमें 2.5 की प्लेट बढ़ाना और 8 रेप लेना। और मैं क्या करूँगा, जो मैंने इससे पहले सेट लिया था, 4 इधर लगी थी, 4 इधर, नहीं बढ़ाना है क्योंकि मेरे से लगा ही नहीं ना 8। तू फिर से जीत गया। पता है इससे पहले वाले सेट में लास्ट टाइम मैंने सही से ब्रेस नहीं किया था, लास्ट रेप में। इस बार किया था तो इस बार 8 रेप आ गए। हाँ, ये जो आपका लिफ्टिंग होता है ना, क्योंकि ये फिक्स मशीन है, लिफ्ट कर रहे हो ये भी रेप में काउंट होता है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है मसल पे। तो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी एज वेल, क्योंकि मुझे 2.5 किलो इंक्रीज करके PR करना था। अब चौथा सेट में लूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पर पहले नेक्स्ट टाइम दूसरे सेट में इस वेट से 8 रेप आनी चाहिए तो 2.5 किलो बढ़ेगा। लेकिन अक्षय अभी 2.5 किलो बढ़ाएगा क्योंकि उसने अपना PR ब्रेक कर दिया लास्ट टाइम का। तो अक्षय ने 2.5 की जगह सीधे 5 बढ़ाया। उसको है कॉन्फिडेंस की 8 रेप आ जाएगी। चल चल, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट है, आनी चाहिए। चल पुश, बहुत बढ़िया, नाइस। बस पहले सेट में अगर आपको फोकस ज़्यादा चाहिए किसी सेट में, इफ़ यू वांट ये सेट मेरा ज़्यादा फोकस्ड जाए, तो सबसे पहले इसको निकाल दो, तो आपका ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनेगा आपके एक्सरसाइज के साथ। आएगा ना ब्रो, चालू कर दे। तो मैंने यहाँ पे वेट इंक्रीज किया है सीधे 5 किलो से, लास्ट सेट में जो था उससे 5 इधर 5 इधर। पाँच आ गए ना? हाँ 5 आए। इसी वेट से एक सेट और लेंगे। तो ये मेरे को पहले ही करना चाहिए था, थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन कम करके प्रॉपर 6 रेप लेने चाहिए थे। अभी दूसरी बार जब ये दूसरा मेरा ट्राई था उसमें मैंने किया तो मेरे 6 रेप आ गए। अभी इसको मैं नोट करूंगा और इसी वेट पे हम थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन पे नेक्स्ट टाइम से काम करेंगे। लेकिन वो बियॉन्ड वाला सीन नहीं रहेगा कि यहाँ तक ही ले आए और पुश कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अभी मेरे मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। बट स्टिल आई एम हैप्पी थोड़ा सा कि 6 रेप तो आए, भले ही थोड़ी सी कम रेंज में आए। कभी कभी वर्कआउट आपका उतना अच्छा नहीं जाता है तो इट्स ओके, होता ही है। ये अप एंड डाउन होंगे, ये वज़न को लेके भी अप एंड डाउन होते हैं। आपको कंटिन्यूसली आपके वज़न में बदलाव नहीं दिखेगा, वेट लॉस कर रहे हो या फिर मसल बिल्डिंग जर्नी पे फैट लॉस कर रहे हो, कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने का। चल भाई अक्षय तेरी बारी है। तेरा PR कितना था आखिरी का? अभी अक्षय की बारी है PR सेट करने की। 20-15 20-15 6 रेप आनी चाहिए ब्रो। 1 2 3 3 चल 2 और 2 आएगी। पुश पुश। अबे बहुत आराम से आ गया, छुआ भी नहीं मैंने।
वेट बढ़ाएंगे, पहले ही सेट था। अब अगर 7 आ गई तो वेट इंक्रीज करके एक सेट और लेंगे जिसमें 6 लेंगे, और 7 नहीं आई तो सेम वेट से एक सेट और लेंगे। चलो लग रहा है 5 भी नहीं आएगी। मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अभी सेम वेट से नहीं, वेट कम करके अगला सेट लेंगे। अरे यार एक और लूंगा। आ गई भाई। हाँ पता है भाई, ये जो वेट है ना, इसी वेट पे नेक्स्ट टाइम प्रोग्रेशन की जाएगी। मैंने इस बार जोश में आके ये 10 की प्लेट की जगह 15 की लगा ली और सोचा 6 से 7 रेप आ जाएगी, नहीं आई। अब हम 2 20 की 1 10 की हर टाइम रखेंगे जब तक प्रोग्रेशन नहीं होती है। अभी जैसे 7 रेप इजिली आ गई, नेक्स्ट टाइम मैं 2.5 किलो या और कम किलो से इंक्रीज करूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ईगो नहीं लाना है। मुझे मन में बुरा तो लग रहा था कि यार आया नहीं, और मुझे गुस्सा भी आ रही थी कि फिर से करेंगे, लेकिन यही ईगो है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने जॉइंट हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, लॉन्ग रन में इस गेम को खेल रहे हो लॉन्ग रन के हिसाब से, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर से 2.5 किलो इंक्रीज करके अपना यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अंजाम देंगे। चल भाई 13 6 आनी चाहिए ब्रो, एनी हाउ। ज़्यादा भी चलेगी। 1 2 3 4, चल 2 और, चल 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 5 6, एक और आएगी। चल एक और ले ले, रैक कर देना, रैक कर देना। पुश पुश पुश। ओ भाई साहब, आनंद ही आनंद। ले ले भाई।
है ले लेते हैं। जब एक समय ऐसा आ जाए कि पुश ही ना, उसके आगे जा ही नहीं रहा, समझ लो नियर फेलियर आपका हिट हो चुका है। Seven, 6, 9. रेंज ऑफ मोशन कम होते होते इतनी कम हो गई कि ये हो रहा था ये डांस। चलो भाई तेरी बारी। हाँ पुशअप का लास्ट में लेंगे ना, ले ले तू 2 सेट। हाँ चलो, अभी पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं 15 से 20 रेप रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने फुल स्टैक नहीं लिया है। अदरवाइज ये फुल स्टैक आप लोग बोल रहे हो ना, ब्रो इज डूइंग फुल स्टैक, कोई बड़ी बात। पुलिस सिस्टम जो रहता है वो वेट को आधा कर देता है। तो कोई भी बॉडी बिल्डर अगर आपको ऐसा करते दिखे, ऐसे मुंह बना के लैटरल रेस कर रहा है और फुल स्टैक में वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसका हाफ के अराउंड वेट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो पूरा वेट एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ये जो पुलिस सिस्टम है ना, ये इस 75 किलो को आधा कर देता है। मतलब आप 35 किलो के आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हो या थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ा सा और पढ़ूंगा मैं तो आपको डिटेल में बताऊंगा अबाउट दिस पुलिस सिस्टम। हाँ, बहुत ही कठिन सी चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा परिश्रम मांगती है एक्सरसाइज। कभी कभी गिव अप करने की इच्छा होती है, पर फिर हमको याद आता है कि 1 मोर रेप, और वही है जहाँ पे ग्रोथ होती है। चल भाई। मजा आ गया। हाँ, एकदम से गिव अप कर देते हैं मसल्स।
पुशअप भी ले लेते हैं अक्षय। 23, 24, 25। हाँ, अब 3 सेट और लेंगे तो 100 हो जाएगा 25-25 के। आफत हो जाती है सेट खत्म होते होते, एक्सरसाइज खत्म होते होते, पर कोई नहीं, 25 रिप और। एक, 2, 3, तो फाइनली आज सब कुछ हो गया है। हमने एक छोटी सी रील भी रिकॉर्ड कर ली है। रील में जो मुझे रील्स के टॉपिक मिलते हैं वो यही रहते हैं कि जो आप लोग सवाल पूछते हो उसके रिगार्डिंग ही मैं बनाता हूँ। एक भाई का सवाल था कि मैं जब पुशअप करता हूँ या फिर मैं बेंच प्रेस करता हूँ तो मुझे रिस्ट में पेन होता है। अब पुशअप में तो यूजुअली नहीं होना चाहिए क्योंकि उतना स्ट्रेस नहीं आ रहा होता, लेकिन आप जब बेंच प्रेस करते हो तो ये रिस्ट एक्सटेंशन में चली जाती है और इस पर अगर लोड है तो वो चली जाती है हाइपर एक्सटेंशन में। वो जो लोड है वो रिस्ट को हाइपर एक्सटेंशन में पुश करता है, जिस वजह से ये पेन का कारण बनता है। यही हाइपर एक्सटेंशन पेन का कारण बनता है। जब भी आप अपनी बेंच प्रेस करो ना, ये रिस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सीधी रखो, इससे प्रैक्टिस करो। मेरा भी कई बार टेढ़ा हो जाता है पर मेरे मसल स्ट्रांग है। मैं उतना हैवी वेट जब लेता हूं तो मैं कोशिश करता हूं उसको सीधा रखो। बहुत ज्यादा हैवी वेट में थोड़ा सा मेरा बेंड होता है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे स्ट्रांग है तो आप लोग भी इस तरीके से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरा शुरू से बचपन से मेरा इस तरीके से हो रखा है ये रिस्ट, और इसी में स्ट्रेंथनिंग हुई है, तो मेरे को कोई लोड नहीं आता है। बहुत ज्यादा हैवी वेट में थोड़ा सा मुड़ता है। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ इसको सीधा रखने की, क्योंकि ये गलतियां हैं शुरू की जिसको अब सुधारा जा रहा है, पर मैं नहीं चाहूंगा वही गलती आप भी करो। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद। ब्रिस्क वॉक क्या होती है ये देख रहे हो, मतलब कोई दूर से देखे तो आपको ये बोले कि अबे इतनी स्पीड से चल रहा है, इससे अच्छा भागी ले। इट्स कॉल्ड ब्रिस्क वॉक। ये सबसे सिंपल, सबसे आसान डेफिनेशन थे ब्रिस्क वॉक की तो मेरे को कोई अभी दूर से देखेगा तो यही बोलेगा अबे इससे अच्छा तो भाग ही ले। तो ये बहुत ही सही तरीका है कार्डियो का, इसमें थकान जल्दी नहीं होती है। एट द सेम टाइम इस पेस के साथ अगर आप चलते रहोगे 1 घंटा आपको बहुत पसीना आने वाला है, ठीक है। तो ये सही तरीका है कार्डियो करने का। अगर आप बहुत मोटे हो तो ब्रिस्क वॉक आप धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से नहीं, अदरवाइज ये ब्रिस्क वॉक में भी आपको शिन स्प्लिंट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी हो तो स्टार्ट स्लो, सिर्फ धीरे धीरे चलना है, ठीक है। रफ्तार में ओवर द पीरियड बढ़ानी है जैसे जैसे वजन कम होगा, और इवेंचुअली आपको जैसे जैसे वजन कम होगा ब्रिस्क वॉक पे आना है, फिर धीरे धीरे समझ ला। हो गया है हमारा दिन खत्म, करते हैं इस ब्लॉग को भी अब जाके खत्म। मैं भी चलता हूँ अब घर, मिलता हूँ आपसे कल। बाय बाय, ध्यान रखो।